नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत के तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया था और इसके तहत पाकिस्तान के हर एक हरकत को भारतीय सेना ने शौर्य का उदाहरण देते हुए बड़ी कार्रवाई की थी और लगभग कई आतंकियों के डेरे को नेस्तनाबूद कर दिया था। और ऐसे में बिहार के छपरा के रहने वाले बीएसएफ एसआई जवान मोहम्मद इम्तियाज ने बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी के दौरान वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और ऐसे में देखिए, कल ही उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया गया था, जहां पर तमाम नेतागण पहुंचे थे और उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई थी। जिसके बाद बिहार के छपरा में उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया था, जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। और ऐसे में मोहम्मद इम्तियाज के लिए जय घोष के नारे लग रहे थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लग रहे थे। जो तस्वीरें सामने आई हैं अंतिम यात्रा की, वो बेहद इस तरीके से झलकाती है, किस तरीके से देशभक्ति की जो भावना है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ के शहीद सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिवारजनों को बिहार सरकार की तरफ से कुल 50 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। गृह विभाग और राज्य विभाग की तरफ से 21 लाख रुपए, इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से 29 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज स्वयं छपरा जाकर शहीद के परिवार से भी मुलाकात करने वाले हैं। और आपको ये भी बताते चले, इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर एक ट्वीट भी साझा किया था और अपने ट्वीट में साफ तौर पर नीतीश कुमार ने लिखा था कि जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के द्वारा फायरिंग में शहीद हुए बिहार के सारण जिले के खरगा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के निवासी बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज जी को नमन। उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। मैं इस घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ। वीर सपूत के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी को निकटतम आश्रित को राज्य सरकार की ओर से अनुमान्य सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही शहीद मोहम्मद इम्तियाज जी का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देखिए, ये ट्वीट जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से किया गया था और इसके बाद ही 50 लाख रुपए की सहायता राशि जो है वो बिहार सरकार के तरफ से मोहम्मद इम्तियाज के परिवारजनों को मिलेगी। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई कायरतापूर्ण गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज गंभीर रूप से घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उनकी शहादत की खबर जैसे ही उनके गांव पहुंची, मातम छा गया। शहीद इम्तियाज के शव को पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लाया गया। जब उनका पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ गांव पहुंचा तो शहीद इम्तियाज अमर रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से पूरा इलाका गूंज उठा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे थे। इसी के अलावा ये भी आपको बताते चले कि शहीद इम्तियाज केवल खुद ही देश की सेवा में नहीं है, उन्होंने अपने छोटे भाई को भी इसके लिए प्रेरित किया है। उनके छोटे भाई भी बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने बात करते हुए बताया कि 10 मई को उनकी अपने बड़े भाई से अंतिम बार बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि कैसे भाई हमेशा देश के लिए समर्पित रहते हैं और हर मुश्किल परिस्थिति का सामना डट कर करते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने भाई की शहादत पर गर्व है, लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। उन्होंने अपने भाई की प्रेरणा को जिंदा रखने का संकल्प लिया है। तो पूरा परिवार ही देशभक्ति को लेकर के काफ़ी सजग है और ऐसे में एक परिवार के तरफ से ही 2 ऐसे लोग हैं जो सेना में शामिल हैं, उनके भाई की तरफ से भी ये संकल्प लिया गया है, जो काफ़ी बड़ी बात झलकाते हुए नजर आती है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि शहीद इम्तियाज की पत्नी ने बताया कि कैसे 20 अप्रैल को छुट्टी बिताकर वो ड्यूटी पर लौटे थे और फिर कभी वापस नहीं आए। जब उनका फ़ोन बंद मिला और कोई जवाब नहीं मिला तो दिल में आशंका घर करने लगी और जब सच्चाई सामने आई तो पूरी दुनिया उजड़ गई। शहीद की पत्नी ने सरकार से अपील की है कि उनके पति के नाम पर एक अस्पताल बनाया जाए जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके। ये उनके पति की शहादत को एक समाज सेवी रूप देगा और उन्हें हमेशा
यादें बनी रहेगी। उनके 2 बेटे हैं जिनका भविष्य अब सरकार की मदद पर निर्भर है। वो चाहती हैं कि सरकार उनके बच्चों के लिए पक्की योजना बनाए जिससे उनके जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। उनकी अविवाहित बेटियों ने भी दुख जताया है और पाकिस्तान की नापाक हरकत की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि अगर भारत को शांति चाहिए तो पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले जब शहीद के पार्थिव शरीर को पटना के हवाई अड्डे पर लाया गया था तो उस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचे थे। उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की थी। उसके साथ उन्होंने कहा था कि बिहार के लाल वीर योद्धा मोहम्मद इम्तियाज ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए देश के लिए जान दी है। ऐसे वीर शहीदों के बलिदान के बदौलत ही आज हम सब सुरक्षित हैं। पूरा देश उनकी कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। इसके अलावा लालू यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने भी शहीद के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता की है। तो देखिए, बिहार के छपरा के रहने वाले बीएसएफ एसआई जवान मोहम्मद इम्तियाज ने वीर गति प्राप्त की है। पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार ड्रोन के जरिए हमले किए जा रहे थे, ऐसे में मोहम्मद इम्तियाज बॉर्डर पर तैनात थे और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से हो रही गोलाबारी को नाकाम करते हुए उन्होंने संघर्ष किया और वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी शहादत को लेकर के बिहार वासियों को लेकर के एक संवेदना है और बिहार वासियों उनको लेकर के काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। 50 लाख रुपए की जो राशि है वो मोहम्मद इम्तियाज के परिवारजनों को दी जाएगी और बिहार सरकार की तरफ से बड़ी पहल की गई है। तमाम खबरों के लिए बने रहे दर्श न्यूज़ के साथ। नमस्कार।